दोस्तों, बॉलीवुड से एक दुखद खबर सामने आई। शोले के वीरू यानी धर्मेंद्र अब हम सबके बीच नहीं रहे। उनका 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। इस पर क्या पूरी अपडेट है, हमारे साथ इति आपको बताएंगे। इति, क्या अपडेट निकलकर सामने आई है? आईएनएस ने ये जानकारी दे दी है, इस बात की पुष्टि कर दी है कि 89 साल के ही मैन का निधन हो गया और 1 बजे उन्होंने अपने घर पर अंतिम सांस ली। शिवानी, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले 11 नवंबर को ये खबर फैलाई गई थी कि धर्मेंद्र का निधन हो गया है, जो कि झूठी खबर थी। मतलब वो वेंटिलेटर पे 10 तारीख को उनको एडमिट किया गया था, वेंटिलेटर पे रखा गया था, पूरा परिवार उनके साथ था और ये खबर फैलाई गई कि 11 नवंबर के दिन उनका, और राजनाथ सिंह ने भी पोस्ट डाला था, उसके बाद जावेद अख्तर ने पोस्ट डाला था, बड़े बड़े मीडिया हाउस ये चला रहे थे कि धर्मेंद्र का निधन हो गया है 11 नवंबर को। उसके बाद ईशा देवल ने, हेमा मालिनी ने उनको फटकार भी लगाई थी कि एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया को इस तरह की खबर नहीं फैलानी चाहिए। अब इस खबर पे इसलिए पुष्टि मानी जा रही है कि आईएनएस ने भी डाल दिया है कि उनका निधन हो गया है और सभी जितने भी कलाकार हैं वो उनके घर पर पहुंच रहे हैं। और ये बता दूं आपको कि 12 तारीख को उनको डिस्चार्ज करके घर लाया गया था। उन प्रकाश कौर, जो उनकी पहली वाइफ है धर्मेंद्र की, उनके कहने पर कि उन्होंने कहा था कि जो भी इलाज होगा धर्मेंद्र का वो उनके घर पर किया जाएगा। इसलिए जितने भी डॉक्टर की टीम है वो सब घर पर थी, हर बराबर उनकी देखरेख चल रही थी, पूरा परिवार उनके साथ था और बहुत सारे सेलेब्स उनसे मिलने भी पहुंचे, है ना। इसको लेकर के उस टाइम पर मतलब कि जो गोविंदा की वाइफ है उन्होंने भी इस चीज को लेकर कहा था। बहुत सारे जो सेलेब्स थे वो मीडिया को फटकार लगा रहे थे इस चीज को लेकर के कि इस तरह की खबर नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि धर्मेंद्र कोई बॉलीवुड के जाना माना नाम है। ऐसी खबरें रिस्पॉन्सिबल मीडिया को नहीं फैलानी चाहिए। और आपको ये भी बता दूं कि 2 नवंबर को ईशा देवल का बर्थडे था, उन्होंने नहीं मनाया। फिर 8 दिसंबर को ये उन्होंने सोचा था ईशा देवल ने कि जब धर्मेंद्र का बर्थडे होगा, उनका 90 बर्थडे मनाया जाएगा, तब उसी दिन ये सेलिब्रेशन रखा जाएगा, जिसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही थी। और सबसे बड़ी बात है 21 मूवी जिसमें कि अमिताभ बच्चन का नाती अगस्त नंदा भी है उसमें, उस मूवी में, वो 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी और ये धर्मेंद्र की आखिरी मूवी है ना। जिसके बाद अब इसका जब पोस्टर सामने आया तो लोग अब भावुक हो चुके हैं, फैंस भावुक हो चुके हैं, क्योंकि ये धर्मेंद्र की, बॉलीवुड के ही मैन की ये आखिरी मूवी होगी, है ना। और इसी को लेकर के और आपको बता दूं कि अब विलय पार्ले, उनका मतलब उनका शव घर से विलय पार्ले लेके जाया जा रहा है, जहाँ पे सारे सिलेब्स आ रहे थे। क्या ईशा देवल, हेमा मालिनी वहाँ पे पहुँच चुकी हैं, है ना। अमिताभ बच्चन हो गए, अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन के साथ पहुँच चुके हैं, आमिर खान आ चुके हैं और इसके साथ साथ मतलब करण जौहर का जो पोस्ट आया है ना, करण जौहर का जो पोस्ट आया मैं आपको बता दूं, उन्होंने लिखा है कि ये एक युग का अंत है, एक विशाल मेगा स्टार मुख्यधारा के सिनेमा में एक सच्चे हीरो की पहचान, अविश्वसनीय रूप से हैंडसम और रहस्यमय स्क्रीन प्रेजेंस वाले वो हैं और हमेशा रहेंगे। भारतीय सिनेमा के एक सच्चे दिग्गज, सिनेमा के इतिहास के पन्नों में उनका नाम सदैव चमकता रहेगा। पर सबसे बढ़कर वो एक बेहतरीन इंसान थे। हमारी इंडस्ट्री में हर कोई उनसे बेहिसाब प्यार करता था। आज हमारी इंडस्ट्री में एक ऐसा खालीपन है जिसे कोई भी भर नहीं सकेगा। वो हमेशा के लिए एक और मात्र एक धर्मजी रहेंगे। तो अब ये इसको अब धीरे क्या है कि मैं आपको बता दूं, विलय पार्ले में मतलब कि बैरिकेडिंग की जा रही है, सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है, क्योंकि धर्मेंद्र जो थे वो बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार थे, है ना। और उनकी फैन फॉलोइंग तो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती, उनके काम को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि हर, चाहे आज का युग हो, चाहे हमारे पहले के जितने भी लोग हैं, उनके काम को आज भी पसंद किया जाता है। और इससे पहले एक मूवी आई, मैं उसका भी जिक्र कर दूं, जिसमें उनको देखा जाए, ये तो 21 तो उनकी मूवी है ही आखिरी, इससे पहले उनको तेरे इश्क में उलझा दिया, इसमें कृति सेनन थी, है ना। तो उसमें भी उन्होंने पिता का किरदार निभाया, वो भी बहुत पसंद किया गया। उनकी बहुत सारी मूवीज हैं आज जो सब उनको, उनकी मूवीज को लेकर के, है ना, उनके काम को लेकर के हमेशा उनको याद किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने निभाया, एक छोटे से परिवार में वो पले बड़े, है ना, पंजाब के गांव में पले बड़े, उसके बाद वो मुंबई आए। उनका सफर बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक छोटे से परिवार में मुंबई से आगे जो आपके जान पहचान का ना हो, क्योंकि सेलिब्रिटी बनना आसान नहीं होता। मुंबई में कहते हैं ना कि राजनीति में इतनी राजनीति नहीं है जितना बॉलीवुड में राजनीति है। बॉलीवुड में खुद को टिका पाना, खुद को चला पाना बहुत मुश्किल है। और जो धर्मेंद्र ने जो स्ट्रगल किया, एक छोटे परिवार से निकले, उनके पिता इतने बड़े नहीं थे कि उनको इतना फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए, तो उन्होंने वहां पे काम किया मुंबई में और काम करके खुद को बनाया। डायरेक्टर्स के इधर चक्कर काटना, कभी फोटो शूट करवाना, अपनी काम भी करना, तो ये उनके लिए उनका जो सफर था वो मैं सच में आपको
ऐसे अभी कुछ शब्दों में नहीं बयां कर सकते, है ना। तो ये मतलब प्रकाश कौर से कम उम्र में शादी हो जाना, फिर हेमा मालिनी से दूसरी शादी करना, उस पे सनी देओल, बॉबी देओल, पूरा परिवार उनसे एक तरफ हो गया था, क्योंकि वो पहले प्रकाश कौर से उनकी शादी हो चुकी थी, है ना, और उसके बाद उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की। तो अब उसको लेकर के मतलब उनका काम तो नहीं वो हो पाएगा, पर अब हमारे बीच धर्मेंद्र नहीं है ना, और जिसको लेकर के मेरी आंखें नम, या पूरी दुनिया इस समय नम आंखों से और उनको अलविदा कह रही है। आपको श्रद्धांजलि धर्मेंद्र जी। यानी कि धर्मेंद्र की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। सनी देओल ने खुद इस पर मुहर लगाई और बड़े बड़े स्टार्स अब शमशान घाट पहुंच रहे हैं। 4 PM की पूरी टीम उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रही। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।